नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य एस्ट्रो में। आज मैं आपको शरद पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाऊंगी। शरद पूर्णिमा को हम आश्विन मास की पूर्णिमा भी कहते हैं और पुराणों में ऐसी मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। शरद पूर्णिमा की रात का हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत ही विशेष महत्व होता है। इस रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर आकाश से अमृत वर्षा करता है और वैभव की देवी लक्ष्मी अपने पति श्री हरि के साथ इस दिन पृथ्वीलोक पर भ्रमण करने आती हैं। तो यदि आप भी पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, शरद पूर्णिमा की पूजा अर्चना करते हैं, तो आपको शरद पूर्णिमा की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए अब हम सुनते हैं शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। एक साहूकार था, उस साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। वह दोनों पुत्रियां हर पूर्णिमा को व्रत किया करती थी। इन दोनों बेटियों में जो बड़ी बेटी थी वो पूर्णिमा का व्रत बहुत ही पूरे विधि विधान से और श्रद्धा भक्ति के साथ में करती थी और व्रत को संपूर्ण करती। और वही जो छोटी बेटी थी वो व्रत तो करती थी लेकिन नियमों का पूरा पालन नहीं करती थी। वह उन नियमों को आडंबर मानकर उनकी अनदेखी करती थी। इस वजह से उसका व्रत जो है वो पूर्ण नहीं हो पाता था। विवाह योग्य होने पर साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर एक बहुत ही स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। संतान का जन्म छोटी बेटी के घर भी हुआ, लेकिन उसकी संतान पैदा होते ही दम तोड़ देती थी। 2-3 बार ऐसा होने पर छोटी बेटी परेशान हो गई और उसने एक ब्राह्मण से सलाह ली। ब्राह्मण को उसने बुलाकर अपनी व्यथा कही और उनसे कुछ धार्मिक उपाय पूछा। उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुमने पूर्णिमा का अधूरा व्रत किया है। हर पूर्णिमा पर तुमने व्रतों के नियमों की अवहेलना की है और तुम्हारा कोई भी व्रत पूर्णिमा का पूर्ण नहीं हो पाता था। इसी कारण तुम्हारा व्रत कभी फलित नहीं हुआ और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटा पुनः मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा इस तरह ढक दिया कि किसी को पता ना चले कि वहां नीचे उस मृत बेटे को लेटाया हुआ है। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को अपने घर बुलाया। घर बुलाकर उसने अपनी बड़ी बहन को बैठने के लिए वहीं पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे की किनारी बच्ची को छू गई और वह जीवित होकर तुरंत रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई, फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटने लगी कि क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता तो? इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा तो मरा हुआ ही था दीदी। तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण तो यह जीवित हो गया है। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप करती थी, उसके दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो चुकी हो तुम। अब मैं तुम्हारी ही तरह व्रत और पूजन करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा के विधिवत व्रत किए और इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और श्री हरि ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण की और उन्हें सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम सब पर भी आप कृपा करना। तो यदि आज की मेरी ये कथा आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको इसी तरह से मेरे इस चैनल पर व्रत और त्योहार से संबंधित जानकारी, कथाएं मिलती रहेगी। धन्यवाद।